चलो जो आपने बोला, मैं जस्ट एक बार ब्रीफिंग के लिए, अकाउंट में लास्ट टाइम बात की थी, दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर दो अकाउंट्स बनते थे, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली, हमारा मोटिव क्या है, हमने निकालना है आईओसी निकालना है, लेकिन मेरे को दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो मैं अलग से फॉर्मेट नहीं याद करने को बोल रहा, तो मैं पहले इस फॉर्मेट को लेके चलता हूँ जो आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, चलो मैं जो तुम बोलोगे लिखता जाता हूँ, जल्दी बोलो। ये हमारा उसका फॉर्मेट बन गया, ये दो पार्टनर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप कह रहे हो ऊपर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे, ओके, बाय एडिशनल कैपिटल, तो बाय बैंक कर दूं। ठीक है, इसमें भी कंट्रीब्यूट करिए उसके अकॉर्डिंग। बाय आईओसी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दे नहीं रखा तो अलग बात है, वैसे कह रहा हूँ जनरल आता है। ठीक है, तो अगर निकालना है तो दे नहीं रखा होगा आपको। उसके अलावा कुछ प्रॉफिट जो ऊपर निकालना है हमने, और सैलरी और कमीशन जो भी दे रखा है वो सब कुछ यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, और इस साइड क्या क्या आता है, सबसे पहले टू बैंक जो आपने ड्राइंग्स करी है कैपिटल में से, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ। फिर टू बैंक जो ड्राइंग्स आपने करी है प्रॉफिट एंड लॉस में से, यहाँ पे बेसिकली हमने कैपिटल विड्रॉ करी है, सेकंड में आपने ड्राइंग्स करी है। ठीक है, थर्ड इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बाई चांस ऊपर लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे आएगा। ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन इधर आता है। ठीक है, अब मेरे को अगर क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, बाकी सारी फिगर दे रखी है, ये फिगर नहीं दे रखी, तो निकल जाएगी फिगर। अगर मेरे को ये फिगर पता है, ये सारी फिगर पता है, ये सारी फिगर पता है नीचे की, ये फिगर निकालनी है मेरे को, निकल जाएगी। जस्ट फॉर्मेट में एक ब्लैंक यहाँ पे मेरे को, जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होता है, अगर आपको ये दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिंपल हमारे को ओपनिंग कैपिटल करने के लिए अलग फॉर्मेट नहीं यूज करना, इसी फॉर्मेट के अंदर हमने यूज करके इसको ब्लैक रखना पहले, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर वही आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करें पहले। चलो तो इसके क्वेश्चन खोल रहा हूँ, तो ये साथ साथ करते हैं मिलके। सीए क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। जो फॉर्मेट यूज किया उसी फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, कुछ और चेंज नहीं कर रहे हैं। ये सामने आपकी क्वेश्चन है। चलो एक मिनट पहले एक चीज और बता दो उसके अंदर साथ में। अब ये अकाउंट कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग था। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट नहीं होता, अगर ये फिक्स अकाउंट होता तो क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ दो एंट्रीज आती हैं, एक ये आती है और एक ये आती है, एक ये आती है, और तो कुछ भी नहीं आता, तो बाकी उसको कंसिडर ही नहीं करना किसी को। सिंपल आपको ये तीन चीजों को देखना है, बाकी को देखना ही नहीं। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ अलग से ही कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑब्वियसली तो निकालना ही है हमने। कुछ बैलेंस कंट्रीब्यूट अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है तो बाय बैंक होगा, अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ हुई है तो टू बैंक होगा, अगर इसके अलावा कुछ और आएगा, कुछ भी नहीं आना, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो उसके अंदर कोई और पंगा नहीं है, सिर्फ तीन चार एंट्रीज होनी है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ये कौन से वाला है, ये फिक्स्ड वाला है। फिक्स वाले में सिर्फ ये तीन एंट्रीज आएंगी, दूसरे वाले फ्लक्चुएटिंग वाले में सारी एंट्रीज आएंगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन में हमने दोनों तरीके से निकालना है, एक एक करके देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन है आपका, A and B are partners in business, their capital at the end of the year is 7 लाख। जब भी क्वेश्चन देखना है ये वर्ड ध्यान रखना है, या तो ये एंड दे रखा होगा या यहाँ पे 31 मार्च लिखा होगा। दैट मीन्स वो आपको ईयर ध्यान देना है, कौन से ईयर की बात कर रहा है, और एक कैपिटल जो दे रखी है कौन सी दे रखी है। अब इस केस में अगर ये दे रखा है या ये दे रखा है, दैट मीन्स आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो मेरे को ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आईओसी जो होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ठीक है ना, 7 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो आपको कितनी है कैपिटल ए और बी की, चल गया पता ओपनिंग कैपिटल, ये आपका सॉरी क्लोजिंग कैपिटल का, तो कैरी डाउन मिल गया आपको। उसके बाद कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ड्राइंग्स दे रखी है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट दे रखा है, और इसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मेट फिल करो और क्वेश्चन निकालो आंसर। चलिए मेरे सामने फॉर्मेट देख ऊपर, देखो जल्दी जल्दी फिगर तो कितनी रिपीट करूं। 7 लाख ये था,
ठीक है, तो एक पार्टनर में कर देते हैं या दोनों, या यहाँ पे लक्ष्य कर लेते हैं कि पार्टनर और हो गया। पहले का कितना बैलेंस है 7 लाख, दूसरे का 6 लाख। ठीक है, सेकंड ड्राइंग्स ए एंड बी फॉर द ईयर 75,000 एंड 50,000, यहाँ डालो। ठीक है, इंटरेस्ट पहले एक क्या है, इसके बाद बी शब्द एक एक कर चलते हैं। बी ने इंट्रोड्यूस किया कितना 1 लाख, ये ए है और ये बी है, अगर बी ने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी 50,000, तो यहाँ पे 15,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेब्ट टू द कैपिटल अकाउंट ए बी 7,500, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आएगी 7,500 और 5,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट कितना है 1 लाख ईच, तो 1 लाख ईच मीन्स यहाँ पे आएगा, कर ले क्या करें। ठीक है, अब जो ये वाली साइड है इन सबको प्लस करो, जो ये वाली साइड है इसमें से ये माइनस करो, तो आपका ये वाला बैलेंस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही इसका ये प्लस करो, इसमें से ये लेस करो सारा, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा। सेवन 8 667500। ठीक है, तो ये बैलेंस, ये फॉर्मेट हमने यूज किया है, तो हमने बात की थी अभी दिस वन, तो ये आंसर्स हैं आपके। अब इसमें क्या है, क्लोजिंग नहीं है, ध्यान रखना। क्या है, अप्रैल दे रखा है, दैट मींस ओपनिंग है। अब इसमें वो वाला काम था एडिशनल वाला, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट पहले टाइम चेक करो। 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी 6 लाख और 4 लाख, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 6 लाख और 4 लाख, और कैपिटल चेंज कब हो रही है आपकी 1 अक्टूबर को, दैट मींस आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इन दोनों के ऊपर लगना है। 6 मंथ्स का कैसे होगा, इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऑफ आपने कितनी कंट्रीब्यूट की है, ए नहीं करी है कंट्रीब्यूट, तो ए की कैपिटल कितनी होगी 7 लाख होगी। ठीक है, और बी की विड्रॉल हुआ कितने का 50 का, इसने विड्रॉ किया 1 अक्टूबर, दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होना, सिंपल। इस पे आप 4 लाख पे पूरे साल की कैलकुलेट कर दो, इसमें 6 मंथ्स की और इसमें भी 6 मंथ्स की, इंटू रेट करके। रेट कितना है 10%। जैसे मर्जी कर ले, देख वो दोनों तरीके हैं, तो 6 लाख पे पूरे साल की निकाल दे, एडिशनल 1 लाख पे 6 महीने की निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। शो करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कैसे आया, आंसर ठीक आना चाहिए दोनों से। %10 है 6 लाख पे होगी आपकी 60, 30 पहले वाले की आ गई, 35 दूसरे वाले की आ गई, 65 आ गई। क्वेश्चन तो उसने किया था शायद। चलो नेक्स्ट देखिए, चेक कर लो सामने देखिए कौन समझ आया इसके बारे में। आपने जो 1 लाख कंट्रीब्यूट करा एक्स्ट्रा, वो कब करा 1 अक्टूबर को करा, तो 6 मंथ्स के आपने उसके ऊपर निकाल लो, 6 लाख के ऊपर पूरे साल की निकाल लो, ये भी एक ही बात है, या 6 मंथ करके निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो, दोनों तरीके से होना है। चलो 29 ये किया था, अब ये बैलेंस शीट में दे रखी है, तो दैट मींस ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहाँ पे ओपनिंग चाहिए होगी हमारे को,
चलो पहले ये क्वेश्चन करो फिर जल्दी जल्दी। सर रिजर्व लिखेंगे? नहीं बच्चे नहीं, मैं क्लास लगा रहा था पीछे में करके। रिजर्व नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसका आंसर था जल्दी क्या आ रहा है रुद्राक्ष? 29 क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमको, ओपनिंग कैपिटल तक कितनी आ रही है, फिर इंटरेस्ट लगाते हैं। इशारा कितना क्लोजिंग कैपिटल बताना जल्दी में, कहाँ पे आएगा वो? कितना है बोल जल्दी। 90 और 40 80 80 80। ठीक है, क्या क्या ऐड करना क्या क्या नहीं करना, क्या यहाँ पे क्या डालो, ड्राइंग्स डालो तो बैंक कर दो, कितना होगा? ड्राइंग 10,000 है, वॉइस ड्राइंग 30,000, तो यहाँ 10 आएगा। कोई बात नहीं, ड्राइंग्स देनी है ना यहाँ पे, 10 और 30 आ गया। और कुछ है इसके अलावा? कितना प्रॉफिट यहाँ पे आता है, कितना है उतना सामने देख ले, कितना है प्रॉफिट दे रखी है रेशियो हमारे को, प्रॉफिट कहाँ है? 60,000, तो रेशियो भी दे रखी है तो नहीं दे रखी? नहीं दे रखी तो कितना होगा? एक मिनट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च दिस इज दिस, प्रॉफिट आपका इतना है, और जो पूछ रहे थे जनरल रिजर्व इसमें से निकलेगा, ये तो 40, तो कितना रहेगा प्रॉफिट? 20,000 के ऊपर देना, खाली 20,000 के ऊपर, वहां पे प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व निकलता है, यहाँ पे एड बैक नहीं करना है कभी भी, क्योंकि जनरल रिजर्व निकालने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, क्लियर नहीं रखा किसका, अगर लिखा होता डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं नहीं लेता। अब ये प्रॉफिट टोटल दे रखा है, तो दैट मीन जनरल रिजर्व को लेस करना है, जनरल रिजर्व के लिए आपका इतना बचा, यहाँ पे आप 10 डालोगे। ठीक है, अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, वो आपका आंसर है। आंसर मींस वो आपका ओपनिंग कैपिटल भी आएगा। क्या कह रहे हो बच्चे, दोबारा बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट रेट दे रखा है कुछ 5%। ठीक है, तो आपका पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो बच्चे, तभी निकलेगा इंटरेस्ट कैपिटल। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, कितना आ रहा है, ये कितना हुआ? 1 लाख, 1 लाख माइनस दिस इज 90,000, 90,000 के ऊपर 5% निकालोगे तो इंटरेस्ट कैपिटल हो गया आपका। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, डालो तो बाद में, लेकिन आपने को यहाँ पे निकालने को बोला, ओपनिंग कैपिटल निकालने को बोला। ठीक है, ट्रू सिया, जैस्मिन, यस आंसर देख लो सारे। सही है, जिस सबको सही लग रहा है वो ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करता है। इसमें दोनों तरीके से करना है काम, वो पहले बोल रहा था फिक्स भी फ्लक्चुएटिंग भी, इसमें वो अपनी कैपिटल निकालनी है, आपको क्लोजिंग दे रखी है,
थोड़ा ध्यान से करना, टाइम पीरियड्स में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छा था वो भी ये क्वेश्चन पढ़ लिया होना तेरे पास, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? चल मैं इसको इस पे बोल रहा हूँ समझाने के वापस से। ये फॉर्मेट मैंने भी याद कराया था तेरे को। सबसे पहला मेरे को ये वाला बैलेंस दे रखा है, ये दे रखा है नहीं दे रखा, मेरे को बैलेंस दे रखा है ये वाला, यहाँ 10 लाख लिख दूं, ठीक है 10 लाख लिख दूं। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉल किया मैंने, कितना किया है 5 लाख, 5 लाख लिख दूं यहाँ पे, 2.5 लाख मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो ये लिख दो। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका 12.5 लाख आंसर आ गया। अगर तुम्हें सिंपल वे में करना है तो कहता है फॉर्मेट यूज करें तो ऐसे करेगा, उसको मैंने जस्ट कहा था वैसे करा के दिखाया, तो मुश्किल लगा नहीं होगा, आगे समझ, वैसे भी आ गया। बेसिकली वैसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मेट में आपको परफेक्ट आंसर आएगा। अब लेकिन यहाँ पे चाहिए क्यों, ये 2.5 लाख कब कंट्रीब्यूट हुआ है, पहले मेरे को अप्रैल से लेके मई तक का 2 महीने का इंटरेस्ट जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 12.5 लाख पे। देन मई से लेके अक्टूबर तक का इंटरेस्ट जो होगा वो लगेगा आपका कितने पे, 15 लाख के ऊपर, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है 2.5 लाख आपकी, और उसके 5 लाख आपका विड्रॉ हो गया। ये सितंबर कर देते कि 1 अक्टूबर है ना, कंफ्यूज होता हूँ, सितंबर तक आपका लगेगा इसके ऊपर, और उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक का आपका लगेगा 10 लाख के ऊपर। तो 3 इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे आप, जो भी रेट है इनटू रेट, कितना था रेट लिखा था, देखो रेट कितना है 6%। यहाँ पे आपको निकालना है कैलकुलेट इंटरेस्ट कैपिटल निकालने बोला हुआ है, ठीक है तो कितना आएगा देखो चेक करो, तीनों पे कैलकुलेट करो कितना कितना आ रहा है अलग अलग। हाँ ये आगे समझ क्वेश्चन तो समझा दिया, छोड़ दूं वहां पे पेन देके, मेरे को बता इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, तो किससे बातें कर रहा है, तेरा आ गया, चल जल्दी निकाल, देखा आंसर सही आता नहीं आता। सब चीज करना पड़ेगा। सर ये जो टाइम आपने निकाला एक बार बता दो कैसे निकाला है। कुछ ही तो देखो दिखाओ, इधर देखो बच्चे आपकी जो अमाउंट है ये वाले नोट करो पहले, ये 1 अक्टूबर को क्या हुआ आपका, एक्स का देखते खाली, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ 1 मई को क्या हुआ है वो चेक करो। आपकी जो कैपिटल थी अगर हम बात करें, हमने निकाल ली 12.5 लाख निकाल ली, चलो फॉर्मेट से निकाल दी मैंने, मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ, फॉर्मेट से निकाल दी एग्जाम्पल, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने ये निकाल ली, तो निकल गया ना, सिया ये तो निकल यस गया। सर। अब इस पे आ जाओ, अगर मेरी ओपनिंग बैलेंस जो मेरा था वो 12.5 लाख था, अब मैंने 1 मई को क्या किया है, 1 मई को मैंने क्या किया है, एक्स हैज इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 2.5 लाख, 1 मई को बैलेंस कितना हो गया आपका 12.5 प्लस 2.5 15 लाख, ठीक है। यस और उसके बाद 1 अक्टूबर को बैलेंस उसने 5 लाख विड्रॉ कर लिया, तो पहले आपका बैलेंस 12.5 लाख था, वो आपने 1 मई को आपका हो गया 15 लाख, अब उसने 1 अक्टूबर को 5 लाख विड्रॉ कर दिया, तो 10 लाख में ये कम कर दूंगा 5 लाख तो 10 लाख रह जाएगा, ये 3 वैल्यूज निकल गई। अब ये यस फर्स्ट जो पीरियड था वो आपका सिर्फ अप्रैल और मई का मंथ था खाली, इसके अंदर तो फर्स्ट वाला ओपनिंग बैलेंस था आपका सिर्फ 2 महीने रहा आपके पास, अप्रैल और मई। सेकंड वाला जो बैलेंस है आपके पास रहा मई से लेके सितंबर तक, तो काउंट करो कितने मंथ्स बनते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 मंथ्स, तो आपका फर्स्ट रहा 2 मंथ्स, सेकंड रहा 5 मंथ्स, और थर्ड रहा आपका कितना बाकी बैलेंस, मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी पहले वाला आपका एक ही महीना रहा ना, फर्स्ट मई है,
फर्स्ट एक महीना रहा, सेकंड 5 मंथ्स और थर्ड वाला 6 मंथ्स। जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा, जो भी आपका अमाउंट है इंटू 6% इंटू 1/12 इंटू 5/12 इंटू 6/12, जो भी अमाउंट है। फर्स्ट केस में 12.5 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, सेकंड केस में 15 लाख इंटू 5/12 इंटू 6/100, और थर्ड केस में इस वाले पे 12.5 पे, ये तीनों में लिख देता हूँ यहाँ पे। रेट सब में सेम लगेगा। फर्स्ट केस में आपका 1 मंथ का लगना है, सेकंड केस में 5 मंथ्स का, इसमें 6 मंथ्स का। पहले वाले में लगेगा आपका 12.5 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, सेकंड वाले में 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12, थर्ड वाले में 10 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। में क्या लिखा आपने? 10 लाख 15 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 37,500 है ये। हमारा कितना आ रहा है? सेकंड में 0 कम डालेंगे तुमने, ठीक है होता कि नहीं? तो आपका आंसर ये मैच कर रहा है, ठीक है। लास्ट का ठीक है 37,500 और फर्स्ट वाले का 6,257, ठीक है। अभी किसका निकाला? फर्स्ट का निकाला हमने अभी, सेकंड का निकालो खुद, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये किसका निकला? एक्स का निकला अभी, वाई का देखो जल्दी जल्दी, खुद निकालो जल्दी। इधर देखो, इशारे करते सामने देखो, देखो जल्दी फिगर करता हूँ कितने कितनी आने वाली बातें यहाँ पे तरफ आगे करना है। पहला क्लोजिंग बैलेंस कितना था हमारा? 750 आ रहा है आंसर। इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था? एक मिनट एक बार क्वेश्चन कर ले यहाँ पे। क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको? 12.5 लाख। तो यहाँ पुट कर दो 12.5 लाख, यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, बी लिखा हुआ है, ठीक है। 12.5 लाख पुट कर दिया मैंने। सेकंड कब विड्रॉल हो रहा है इसका पैसा, या इंट्रोड्यूस हो रहा है कुछ है? ऑन फर्स्ट में एक्स इंट्रोड्यूस दिस और वाई विड्रॉस 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो वो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे, यहाँ पे 1,25,000 डाल दो, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में क्या हो रहा है? वाई इंट्रोड्यूस 6,25,000, उसने इंट्रोड्यूस किया कितना? 6.25 लाख। तो 6,25,000 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा, वो कितना आ रहा है? 7.5 लाख। 7.5 लाख मेरा क्या आया? ओपनिंग बैलेंस आ गया। और वो ओपनिंग बैलेंस 7.5 लाख जो था कितने मंथ्स के लिए था? 2 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए, सॉरी। 6% इंटू 1/12 हो जाएगा। अब जो विड्रॉल किया फर्स्ट में को की थी मैंने, इसमें से 1,25,000 लेस करो, कितना हुआ? 6,25,000 इंटू 6%, और ये 5 मंथ्स के लिए रहेगा, अक्टूबर तक रहेगा सेम। तो ये कर लेंगे। लास्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया 6.5 लाख, तो मेरा बैलेंस हो गया इतना 12.5 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। तीनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 3750, दूसरे का 15,625, कितना आ रहा है? 56,875, ठीक है। सही आंसर, सही आंसर सबका दिया, यस सर। ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से करना है, तो चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेगी ना। ड्राइंग भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, सब कुछ आएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ये क्वेश्चन ट्राई उसका घर पे प्रॉपर्ली। अब एक बार ये क्वेश्चन का स्नैपशॉट मैं भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। बुक में है क्वेश्चन सेम, सेम है। अरे आंसर मुझे दिख रहा था। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बता दे। क्वेश्चन नंबर
51 नंबर इक्वेशन, ये सेम क्वेश्चन आपने फ्लक्चुएटिंग से करना है, ये होमवर्क है पहला।